और भारत सरकार भी लगाती थी सर्विस टैक्स। आप अगर कोई सर्विस ले रहे हैं, कैटरर है और अगर आपके यहाँ कैटरिंग की सर्विस दे रहा है तो सर्विस टैक्स। फिर एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन कर, फैक्ट्री से जो भी माल तैयार होकर निकलेगा तो उस पर पहले उत्पाद कर लगेगा जो एक्साइज ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। और ये एक्साइज ड्यूटी भी आधे दर्जन से ज़्यादा प्रकार की, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। मैंने ये नाम आपको इतने गिनाए, और भी होंगे जिनका मैं नाम अभी मैंने नहीं लिया। इतने अलग अलग प्रकार के टैक्स थे देश के अंदर, कुछ राज्य सरकार लगाती थी और कुछ केंद्र की सरकार। अब जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, ये सारे कर मिलकर एक कर में परिवर्तित हो गए। अब आपको इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं देना है, आपको एडवर्टीजमेंट टैक्स, यानी जितने तरह के कर मैं बता रहा हूँ, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, यानी लगभग 16 तरह के टैक्स ये मिलकर एक टैक्स में परिवर्तित हो गए जो जीएसटी के नाम से जाना जाता है। ये कोई साधारण सुधार नहीं था कि इतने तरह के, और हर राज्य में अलग अलग। परचेज टैक्स बिहार में नहीं था, ऑक्ट्रॉय बिहार में नहीं था, महाराष्ट्र में था। तो अलग अलग राज्यों में टैक्स की दर अलग अलग, यानी जितने तरह का टैक्स मैंने आपको बताया, हर राज्य के टैक्स की दर भी अलग अलग थी। तो सबसे बड़ा कर सुधार ये हुआ कि ये करीब 16 तरह के जो विभिन्न प्रकार के केंद्र और राज्यों के जो कर थे वो समाहित होकर एक कर में परिवर्तित हो गए जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। फिर बहुत तरह के सेस और सरचार्ज लगते थे, तो सारे सेस और सरचार्ज तो नहीं, लेकिन करीब 15 तरह के सेस और सरचार्ज वो ख़त्म हो गए, वो सारे के सारे समाहित हो गए जीएसटी के अंदर। फिर 37 या 38 राज्य हैं देश के अंदर, हर राज्य का अपना अपना दायरा है, हर राज्य का अपना अलग कानून था, हर राज्य के टैक्स की दर अलग थी।